सो फाइनली आज आपके साथ बेहद ही खास कार के साथ आया हूँ, टाटा सिएरा डॉट ईवी। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार भी था इस कार का टेस्ट ड्राइव करना, और कंपनी ने थोड़ा सा लेट किया है इसको लॉन्च करने में। आइस व्हीकल काफ़ी अच्छा इंडियन मार्केट में कर रही है, लगभग 40,000 से भी अधिक कस्टमर हैं। ऐसे में इस माहौल में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सिएरा कितना बेहतर परफॉर्म करेगी, ये तो ओवरऑल आने वाला टाइम तय करेगा। लेकिन अगर आप भी एक ऐसी फैमिली इलेक्ट्रिक कार की तलाश में है जिसके अंदर आधुनिक फीचर्स मिले, साथ ही आपको सिटी ड्राइव करना है, हाईवे पर जाना है, ऑफ रोडिंग करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या टाटा सिएरा डॉट ईवी खरीदना फ़ायदे का सौदा होगा या फिर नहीं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस इलेक्ट्रिक कार के साथ एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और समझते हैं कि टाटा सिएरा डॉट ईवी में क्या है खास और ये अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कितनी है एडवांस। तो अब बात कर लेते हैं इस कार के लुक और डिज़ाइन की। तो जैसे कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए जानी जाती है और सबसे अधिक जो मार्केट शेयर है वो टाटा मोटर्स का ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। ऐसे में ये टाटा मोटर्स की सबसे प्रीमियम और सबसे अलग दिखने वाली इलेक्ट्रिक कार है। आप देखेंगे तो इसका जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी ग्लास आपको दिखेगा इस कार में, और जो आइकॉनिक सिएरा है उसकी जो ब्रांडिंग है उसको भी ये कार लेकर आगे चल रही है। तो इसका नाम ऑलरेडी पहले से ही फेमस है, ऐसे में लोग इस कार को एक बेहतरीन नज़र से देख रहे हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको DRL लाइट सेटअप दिखने को मिल जाएगा। साथ ही फ्रंट में यहाँ पर आपको टाटा की बैजिंग और साथ ही नीचे आपको एक कैमरा लगा हुआ दिख जाएगा। रडार वगैरह इसके अंदर लगा हुआ है क्योंकि इस कार के अंदर ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। जो आइस व्हीकल से इसको अलग बनाती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो आइस व्हीकल है वहाँ पर यहाँ सिएरा लिखा हुआ दिख जाता था, जो कि इसमें मिसिंग है। साथ ही इस कार के साइड प्रोफाइल में टाटा डॉट ईवी लिखा हुआ है, जो कि ये डिनोट करता है कि ये इसका इलेक्ट्रिक अवतार है। हालांकि जब ये सड़क पर उतरेगी तो ग्रीन नंबर प्लेट से ही आप समझ जाएंगे कि ये इसका इलेक्ट्रिक अवतार है। और साथ ही अगर हम टायर की बात करें तो इसमें 19 इंच के आप देखेंगे तो एक फ्यूचरिस्टिक एलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी प्रीमियम है। और इस टायर की वजह से इस कार की जो रोड प्रेजेंस है और बढ़ जाती है। ORVM के नीचे कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर आपको एक बेहतरीन जो है वो फ्लैश डोर हैंडल मिल जाते हैं, जैसे कि आपने कर्व में देखा होगा और अन्य व्हीकल में टाटा मोटर्स के देखा होगा। वहीं इसका जो ओवरऑल साइड प्रोफाइल है अगर आप देखते हैं तो आपको ड्यूल टोन में नज़र आएगा और काफ़ी दिखने में फ्यूचरिस्टिक। साथ ही इसका जो ग्लास एरिया है वो भी आपको काफ़ी वाइडर दिखेगा, जो कि इसके ओवरऑल रोड प्रेजेंस को बढ़ाते हैं। वहीं अगर इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से दिखने में ये कार आपको अगेन फ्यूचरिस्टिक लगती है। पीछे से आपको सिएरा डॉट ईवी और एक टाटा की बड़ी बैजिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं पर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर DRL लाइट सेटअप दिया गया है। वहीं पे इसका जो बूट स्पेस है वो बेहद ही खास है। इलेक्ट्रिकल इसका जो बूट स्पेस है वो खुलता है और अंदर आप देखेंगे तो बड़ा सा स्पेस मिल जाता है। कंपनी का दावा है कि 622 लीटर का लगभग इसके अंदर बूट स्पेस देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप इसके सेकेंड रो को भी अगर आप बंद करते हैं तो उस दौरान अगर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर कंपनी का दावा है कि मोर देन 25 सूटकेस आप रख कर कहीं भी लॉन्ग ट्रिप के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस कार के अंदर स्टोरेज क्षमता और अधिक बढ़ाने के लिए इसका जो आगे जहाँ पे आइस व्हीकल में इंजन लगता था उस एरिया को कंपनी ने काफ़ी स्मार्टली इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इसका फ्रंट स्पेस कितना है। तो आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट स्पेस है वो लगभग आपको 55 लीटर का मिल जाता है, जहाँ पर आप चार्जर वगैरह रख सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई सामान वगैरह रखना है तो आप वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो काफ़ी स्मार्टली स्पेस के साथ इस कार के साथ खेला गया है, जो कि इस कार को और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। मैं इसके जो है फ्रंट को बंद कर देता हूँ। सो ओवरऑल इसका जो लुक एंड डिज़ाइन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी नया है और काफ़ी बेहतरीन भी। ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। आइए चलते हैं इंटीरियर में और समझते हैं कि टाटा सिएरा डॉट ईवी का कितना एडवांस है इंटीरियर।
तो अब बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर की। और इसका जो इंटीरियर है उसमें आपको ढेर सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और कई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इसको फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर इसको अन इलेक्ट्रिक व्हीकल से और भी प्रीमियम बनाती हैं। तो केबिन के अंदर जैसे आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी ओपन और फ्रेशी फील होगा। और इसकी वजह है कि इस कार का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे अंदर से तो आपको हर तरफ सिर्फ ग्लास नज़र आएगा, चाहे विंडशील्ड हो, चाहे पीछे बैठे हुए पैसेंजर का साइड ग्लास हो, चाहे रियर सीट हो। तो हर जगह पर आप देखेंगे तो पूरा ग्लास जो है ग्लास केबिन के तरीके से आपको ये कार नज़र आएगी। वहीं पर जब आप ड्राइविंग सीट पर या फिर बगल में पैसेंजर सीट पर बैठेंगे तो उस दौरान आपको एक फ्यूचरिस्टिक ट्रिपल स्क्रीन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप पैसेंजर हैं तो आप वहाँ पर गेम खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। कुल आप अपने लिए वहाँ पर जो है वो मनोरंजन का सारा जो भी साधन है वो आपको इस स्क्रीन में मिल जाता है, तो आप वो सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए काफ़ी चीज़ें इसके अंदर दी गई है, जैसे कि इस कार को आप ऑटोमेटिक पार्क कर सकते हैं, इसके अंदर समन मोड दिया गया है और कार के अंदर 540 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस सुविधाएं मिल जाती है। यानी कि अगर आप इसके 360 कैमरा व्यू को खोलते हैं तो आप इसको 2D 3D में तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही आप कार के नीचे क्या कुछ हो रहा है ट्रांसपेरेंट व्यू की मदद से आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही इस कार के अंदर आप देखेंगे तो डिफरेंट टेरेन मोड दिए गए हैं कि जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी स्मूथ है और टर्निंग रेडियस भी इस कार का काफ़ी परफेक्ट है। सिटी ट्रैफिक में जो तंग रास्ते हैं हर जगह पर ये कार स्मूथली टर्न कर जाएगी। साथ ही 360 कैमरा व्यू की मदद से आप इस कार को कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटो पार्किंग फीचर है, तो आप इसको किसी चिन्हित पार्किंग में जाकर आप ऑटोमेटिक इस कार को बगैर किसी मेहनत के पार्क कर सकते हैं। कार के अंदर आपको बड़ा सा पैरानोमिक सनरूफ मिल जाता है जो कि आपको एक फ्यूचरिस्टिक कार की फील तो दिलाता ही है, साथ ही आपको काफ़ी आइकॉनिक जो सिएरा है उसका एक आप बोल सकते हैं कि एक आधुनिक अवतार के तौर पे एक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाता है। साथ ही इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका जो टच है वो काफ़ी बेहतरीन है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसी इसके अंदर सुविधाएं मिल जाती हैं। सेंट्रल कंसोल काफ़ी खास है, यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। साथ ही वायरलेस चार्जिंग की व्यवस्था दी गई है और जो सबसे बेहतरीन की है टाटा ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, तो वो है इसका जो ड्राइविंग मोड के लिए एक अलग से शिफ्टर दिया गया है। आपको अब रोटेट करके जो है वो ड्राइविंग मोड, रिवर्स, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये अब इस कार के अंदर आपको एक टिपिकल, एक प्रैक्टिकल आपको जो है वो गियर नॉब मिल जाता है। वहीं पर इस कार के अंदर आप देखेंगे तो जो सीट है वो काफ़ी आपको कंफर्टेबल और प्रीमियम मिल जाते हैं। इस कार के अंदर आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट की सुविधा दी गई है। रियर पैसेंजर के लिए भी जो है वो वेंटिलेटेड सीट की सुविधा मिल जाती है। क्लाइमेट कंट्रोल फीचर इस कार के अंदर मिल जाते हैं, तो आपको गर्मी के समय में भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इस कार के अंदर लाइफ टाइम बैटरी वारंटी भी मिल जाती है, तो ऐसे में ईवी यूजर्स को अब ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी जो है वो लाइफ टाइम वारंटी होने की वजह से अब आपका जो ट्रस्ट है वो आपका और बेहतरीन हो सकता है। सो इस कार का जो इंटीरियर है बेहद ख़ास है, एडवांस है और साथ ही काफ़ी प्रैक्टिकल भी। तो अब बात कर लेते हैं इस कार के बैटरी पैक, चार्जिंग स्पीड और साथ ही रेंज के बारे में। तो इस कार के अंदर मिल जाता है दो बैटरी पैक ऑप्शन, 75 किलोवाट आवर जो कि बड़ा बैटरी पैक है और साथ ही 63 किलोवाट आवर जो कि इसका छोटा बैटरी पैक है। जैसे कि इसका आप वॉट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 65 किलोवाट आवर भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है और कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पे ये जो कार है 500 से भी अधिक रियल वर्ल्ड की रेंज देगी। यानी कि अगर आप एक बार इस कार को चार्ज कर लेते हैं तो आप लगभग 500 किलोमीटर तक बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। वहीं पर इस कार के अंदर डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐसे में अगर आप मुंबई टू गोवा जाना चाहते हैं या फिर कश्मीर टू लद्दाख जाना चाहते हैं तो आप इस कार को डीसी फास्ट चार्जर से किसी चार्जिंग स्टेशन पे महज 15 मिनट के अंदर 250 किलोमीटर से भी अधिक चलने के लिए चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर इस कार के अंदर कई बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जैसे कि V2L एंड V2V। V2L मतलब कि व्हीकल टू लोड,
यानी कि अगर आप कैंपिंग के लिए इस कार को कहीं लेकर जाते हैं तो ये जो कार है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि आप इस कार से अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को तो आप ऑलरेडी चार्ज ही कर सकते हैं, साथ ही छोटा फ्रिज हो गया, इंडक्शन हो गया, ये सारी सुविधाएं आप इस कार के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी में इसको कन्वर्ट करके ले सकते हैं। और उसके लिए एक अलग से इसके अंदर एसेसरीज़ भी आता है। साथ ही जो इसका V2V है यानी कि व्हीकल टू व्हीकल है, ये भी फीचर इसके अंदर मिलता है। अब इसका फ़ायदा तब होगा जब आप इस कार को किसी लॉन्ग ट्रिप पर लेके जा रहे हैं या फिर शहर में कहीं आप फंस गए हैं, तो आप इस कार को किसी दूसरी इलेक्ट्रिक कार से चार्ज कर सकते हैं। साथ ही आप अपने कार से किसी अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यूजर्स हैं, कस्टमर हैं, उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक खास कनेक्टर दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने कार को चार्ज भी कर सकते हैं और आप अन्य दूसरी कार को भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो रही ओवरऑल इस कार के बैटरी पैक और रेंज से जुड़ी सारी डिटेल्स। वहीं अगर इसके स्पीड की बात करें तो 0 to 100 तक पहुंचने में ये कार महज 5.8 सेकेंड का समय लगाती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। टाटा सिएरा .EV एक नए सेगमेंट में आई है जो कि प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने में भारत में नंबर 1 है। ऐसे में इस कार के अंदर मिलने वाली जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से जस्टिफाई करती हैं। तो अगर आप भी एक ऐसी फैमिली कार की तलाश में है जिसके अंदर आपको प्रीमियम फीचर्स चाहिए, साथ ही बेहतरीन आपको केबिन अनुभव चाहिए, और अगर आप सिटी ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं और कभी कभार अगर आपको ऑफ रोडिंग भी करना है, तो नो डाउट आप इस कार को अपने विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।